भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम इस परिसर में वर्ष को जाते जाते हम विदा कर रहे हैं माँ आदिशक्ति, माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव और प्रेम वात्सल्य को अपने आंचल में समेटे हुए माँ भगवती देवी के संरक्षण में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इस वर्ष हमें हर्ष हो कि हर्ष चाहिए, इस वर्ष हमें हर्ष हो कि हर्ष चाहिए, हर्ष में नित्य रोज रोज नया उत्साह चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए। आइए, बहन तारा जी ने तो अभी नारी के बारे में बता ही दिया, फिर भी मेरे भी जो सूक्ष्म ज्ञान में जो विराजमान है, मैं भी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ कि नारी की क्या भूमिका है। नारी इस एक नए युग का निर्माण करती है। किस तरह करती है? नारी दो कुलों को देखती है, मैका ससुराल दोनों पक्ष को बड़े ही सुचारू रूप से संचालित कर भारत को एक भावी पीढ़ी का भाल बना करके और संपूर्ण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करती है। नारी सामान्य चीज नहीं है। नारी जो है वो समस्या है, समस्या का समाधान है। नारी पतन का उत्थान है। नारी अगर कहीं कोई संकट आ जाए तो बड़े सुगमता के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति करके उस कुल को, उस परिवार को, उस राष्ट्र को, उस समाज को बड़े सुंदर ढंग से संरक्षित कर उसका भाल ऊंचा करती है। तो नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। माँ प्रथम पाठशाला माँ ही होती है, और जब माँ अपने बच्चे को सुंदर ढंग से गढ़ करके जीवन के क्षेत्र में उतार देती है तो निश्चित है राष्ट्र जो है वो समुन्नत बनता है, क्योंकि आज का बच्चा ही कल का नागरिक है। आज के बच्चे के कंधे पर ही देश का बोझ है। बच्चों, तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान के, बापू के अरमान के, नेहरू के वरदान के। कल के टूटे खंडहरों को तुम आज का देश बसाओगे, और जो हमसे नहीं हो सका बच्चे तुम करके दिखलाओगे, तुम करके दिखलाओगे। तो ये नारी का कर्तव्य है। और जब से देश आजाद हुआ, जब कोई शासक किसी देश पर शासन करता है तो उसके तीन चीजों को धाराशाही करता है, उसके साहित्य को, उसके सभ्यता को और उसके संस्कृत को। हम बहुत दिनों तक दमित रहे, भारत माता बेड़ियों में जकड़ी रही, और जब हम आंख खोले, जब हम आजाद हुए, जब हमारे स्वर्णिम भारत का सुंदर अभ्युदय सूर्य का हुआ, तो हम नारियों ने स्वतंत्रता की सांस ली, और सांस लिए तो बहुत सारे कुरीतियों से हम निकल के आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो हम अपने आप को पहचाने। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अभी जब इस परिसर में हम आए, हमें पता चला कि ये इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, इसमें मात्र केवल नारी की भूमिका है, कोई इसमें पुरुष नहीं है। नारियां क्या क्या नहीं कर सकती हैं। और देखिए, इतना सुंदर सुबह भी कार्य आयोजन हुआ, इतनी टाइम भी हो रहा है, तो इतना सुंदर ढंग से और हम कर सकते हैं। जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, जब अपने प्रदेश की जो गवर्नर है वो महिला हो सकती हैं, जो सारे व्यवस्था को देख रही हैं, जो पूरे भारत की प्रथम महिला पाटिल जी हो सकती हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को पहचाने। हम अगर अपने आप को पहचान लेंगे तो भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, निश्चित है। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। अभी हम गए थे किरण दीदी के घर, देखे वहाँ तो घर तो बहुत बड़ा हमें नहीं दिखा, लेकिन उनका हृदय जो देखा मैंने, वो एक दो लाइन चरित्रार्थ करता है कि अयम निज परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह छोटा है, यह बड़ा है। ये किसके लिए?
ये जो क्षुद्र चित्त वाले हैं उनके लिए है, जिनका हृदय विशाल है वो उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। हम बहुत बहनें वहाँ गए और सबको उन्होंने बड़ा सम्मान दिया और उसी में उनके बेडरूम से लेकर के और ड्राइंग रूम तक हम सब लोग बड़े भाव से रहे और उन्होंने अपना जो भी रहा शक्ति सामर्थ्य उससे हम लोगों का आतिथेय किया। मैं आह्लादित हूँ इस बरगदवा, इसको कौन सी विकास नगर कॉलोनी है ना, विकास नगर कॉलोनी से यहाँ के महिला मंडल से मैं सुबह 7 बजे से आई हूँ, तब से देख रही हूँ। निर्जा बहन है और बहन मंजू हैं, किरण दीदी हैं, वर्मा जी हैं। मुझे देख करके इतना मन हमारा आह्लादित हुआ कि हाय नारी, तुम क्या नहीं कर सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां समेटी हो। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव प्रहलाद समान। हम निंदा करने के योग्य नहीं हैं, हम सम्मानी हैं, हम भोग्या नहीं, हम जो है वो श्रद्धा की वस्तु है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, अब पीश स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। तो वही नारी हम हैं जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में जो पंक्तियां उन्होंने लिख करके अपने अमरत्व को प्राप्त कर गए अपने पंक्तियों के माध्यम से, वही नारी हमें, हम अपने अस्तित्व को पहचाने और किसी के कहने में ना आए। मैं तो एक श्लोक उठाती हूँ उससे, गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निदंति निति निपुणा यदि वाशवंतुम लक्ष्मी क्षमाभिशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्रैव मरणम या युगांतरे वा नय्यात पथम प्रविचलन्ति संतः। नीति में निपुण व्यक्ति की कोई निंदा करे चाहे स्तुत करे, लक्ष्मी स्वयं आवे चाहे स्वयं चली जाए, आज मृत्यु हो चाहे युग युगांतर के बाद हो, लेकिन जो सतपथ के अनुगामी हैं वो अपने रास्ते से कभी हटते नहीं हैं। तो हमारी आज की संकल्पना है इस विकास नगर परिसर में कि दूर असत से बने रहें हम, सतपथ के अनुगामी और राग द्वेष से मुक्त रहें हम, जड़ चेतन के स्वामी। वाणी में अमृत अमृत हो पड़े न हम पर छाया, अब परहित प्रस्तर जीवन अपनी काया। हम नारियां संकल्पबद्ध होकर के आज इस प्रांगण से विदा लेंगे कि हमारे ऊपर कोई इस तरह के बुराइयों का असर न पड़े, कोई हमारी अच्छाई कहे चाहे बुराई कहे। हम जिस पथ पर आगे बढ़े हैं हम उस पथ पर आगे बढ़ते चलें, हम प्रगति पथ पर बढ़ाते चलें, गीत गाते चलें, गुनगुनाते चलें। रास्ते में मिले जो दीन दुखी, जो गुरुदेव का सबसे बड़ा उद्देश्य है, रास्ते में मिले जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलें। हम प्रगति पथ पर बढ़ाते चलें, हम प्रगति पथ पर बढ़ाते चलें। जय भारत, जय गुरुदेव, जय माता जी।